दोस्तों, एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वेस्टन पीटर्स से मुलाकात किए। कुर्ता पजामा में नजर आए और इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने, साझा और लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा की। और इस मुलाकात के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई भी मौजूद थे। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री इन दिनों भारत दौरे पर हैं और इसी बीच राहुल गांधी और गौरव गोगोई से मुलाकात हुई। अब राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट की और साथ में लिखा कि न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मिलना सुखद रहा। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और फिर तेजी से जटिल होती दुनिया के वैश्विक सहयोग के महत्व पर गर्मजोशी भरी बातचीत हुई। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए की गई जो पीओके की टिप्पणी है, उसे मजाक करार दिया। क्या कुछ कहा गया था? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो फिर पीओके अस्तित्व में होता। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि देश को राहुल गांधी के नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा था ये भी कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो फिर भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस ले लिया होता। बीजेपी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, इसके द्वारा सैन्य हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जल्दबाजी में किए गए सीज फायर युद्ध विराम की आलोचना भी रेवंत रेड्डी ने की कि जल्दबाजी में सीज फायर किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह भी बयान दिया था कि मोदी बंद हो चुके 1,000 रुपए के नोट की तरह हैं। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो हम अब तक पीओके को वापस ले लेते। वह हैदराबाद में जय हिंद रैली में ये बातें कहीं और जिसका आयोजन ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों की भूमिका के सम्मान में किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व जैसा होता। जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, लाहौर तक घुस गई उसकी सेना। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि इंदिरा के पोते राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन को हराएंगे और हमारे स्वाभिमान को बनाए रखेंगे। और आज भारत को इसी तरह के नेतृत्व की जरूरत भी है। और इससे पहले रेवंत रेड्डी ने यह भी पूछा था कि भारत के कितने विमान गिरे, जो कि राहुल गांधी ने भी पूछा। बीजेपी के तरफ से देखें, बीजेपी ने रेवंत रेड्डी के बयान की कड़ी आलोचना की और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में ये कहा कि यह मजाक है। अगर कोई कांग्रेस का नेता कहता है कि अगर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होते तो पीओके भारत का हिस्सा होता, लेकिन सच तो यह है कि अगर राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज पीओके नहीं होता। और यह उनके कार्यों का ही परिणाम है कि पहले देश का बंटवारा हुआ और फिर जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था तो हमारी सेनाएं पीओके को वापस जीतने की स्थिति में थी, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बिना किसी के सलाह से ही आकाशवाणी पर एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर दी गई थी, जिसे जनमत संग्रह कहा जाता है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात के दौरे पर कहा था कि अगर देश के विभाजन के वक्त सरदार पटेल की सुनी गई होती तो आज पीओके की समस्या नहीं होती। और यही बयान जितेंद्र सिंह भी दिए। केंद्रीय मंत्री किशन जी रेड्डी ने भारतीय सशस्त्र बलों पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर हमला बोला। आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने 23 मिनट के भीतर पाकिस्तान में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया, जिसकी पुष्टि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना ने की। भारत ने वीडियो सबूत के साथ वैश्विक स्तर पर हमले का प्रदर्शन किया, सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, रद्द कर दिया, पाकिस्तान से व्यापार रोक दिया और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को घेर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरा देश एकजुट था तो राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी ने झूठ फैलाया और हमारे सशस्त्र बलों की सफलता पर सवाल उठाए।
सैनिकों को सलाम करने के बजाय उनके मनोबल को कम करते हुए और अज्ञानता को उजागर करते हुए उन्होंने पूछा कि कितने राफेल को मार गिराया गया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक मजाक में बदल दिया। रेवंत किशन रेड्डी हैं, उन्होंने कांग्रेस से तुच्छ राजनीति करके भारत के कूटनीतिक लाभ और राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने की बात कही। ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पीओके पर कब्जा करने जैसे दावा मजाक की बात है। कांग्रेस के पास 1971 के बाद मौका था, फिर भी वह विफल रही। कांग्रेस ने युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा कर दिया, लेकिन पीओके को कभी वापस नहीं लिया। अब ये तो पीओके और फिर राहुल गांधी और ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति की बात हो रही है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पर, इन दोनों के बयानबाजी को लेकर जो आपके मन में चल रहा है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।